आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आर्कटिक क्षेत्र का बर्फीला इलाका अलास्का आने वाली सर्दी की तैयारी कर रहा है। ये इलाका जमीन के नीचे रहने वाली गिलहरियों का घर है, जो सर्दियों में 8 महीने लंबी हाइबरनेशन में चली जाती हैं। उसके बाद वे बसंत के महीने में बाहर आती हैं और तब वे न सिर्फ भूखी होती हैं बल्कि बच्चे पैदा करने को भी बहुत उत्सुक होती हैं। इन जीवों का रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों ने पाया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से गिलहरियों के बर्ताव में बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, गिलहरियों के हाइबरनेशन से बाहर निकलने का वक्त भी कम होते जा रहा है। पिछली सदी की तुलना में इसमें 10 दिन का फर्क पड़ चुका है, यानी अब वे समय से 10 दिन पहले ही बिलों से निकल आती हैं। ये तो एक छोटा सा उदाहरण था आपको ये बताने के लिए कि कैसे मानवीय गतिविधियों की वजह से दुनिया का तापमान बढ़ रहा है और इससे जलवायु में होता जा रहा परिवर्तन अब मानव जीवन के हर पहलू के लिए खतरा बन चुका है। रिसर्चर्स ने चेतावनी दी है कि अगली सदी की शुरुआत तक दुनिया की बड़ी आबादी को जानलेवा गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए जो कोशिशें और पॉलिसीज चल रही हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंसानी आबादी का 5वां हिस्सा साल 2100 तक भीषण गर्मी की चपेट में होगा। तो आज के ज्ञान ध्यान में हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन के बारे में, ये क्या होता है और अगले कुछ सालों में इससे दुनिया भर में किस तरह के बदलाव होंगे। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू है और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। जलवायु एक लंबे समय में या कुछ सालों में किसी जगह का औसत मौसम है और जलवायु परिवर्तन उन्हीं औसत परिस्थितियों में बदलाव है। जितनी तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए ह्यूमन एक्टिविटीज का योगदान सबसे ज्यादा है। घरेलू कामों, कारखानों और परिचालन के लिए मानव तेल, गैस और कोयले का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जलवायु पर उल्टा प्रभाव पड़ा है। जब ये फॉसिल फ्यूल जलते हैं तो उनसे ग्रीन हाउस गैस निकलती है, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। इन गैसों की मौजूदगी के कारण ही सूर्य का ताप धरती से बाहर नहीं आ पाता और ऐसे में ये धरती का तापमान बढ़ने की वजह बनती है। क्लाइमेट चेंज को लेकर वैज्ञानिकों ने अभी कुछ महीने पहले ही आखिरी चेतावनी भी जारी की। जलवायु परिवर्तन पर एक नई स्टडी के हवाले से वैज्ञानिकों ने कहा कि अब धरती ऐसी स्थिति में पहुंचने वाली है जिसके बाद जलवायु को हुए नुकसान को ठीक करना नामुमकिन हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी देते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन से भविष्य में होने वाले डैमेज को रोकने का एक आखिरी मौका अभी भी बचा है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस संकट को टाइम बम करार देते हुए गंभीर चिंता जाहिर की है। नेचर सस्टेनेबिलिटी नाम की एक जर्नल भी पब्लिश हुई है। इसमें कहा गया है कि गर्मी की वजह से जिन देशों के लोग सबसे ज्यादा जोखिम का सामना करेंगे, उनमें भारत प्रमुख है। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट से जुड़े जर्नलिस्ट सम्राट शर्मा ने इस रिपोर्ट की स्टडी की है। देश और दुनिया के कौन से इलाके हैं जिन्हें ग्लोबल वार्मिंग का प्रकोप ज्यादा झेलना पड़ सकता है, सम्राट से सुनिए। ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। उसमें जो एक एस्पेक्ट है कि टेम्परेचर का बढ़ना, क्योंकि ग्लेशियर का पिघलना भी ग्लोबल वार्मिंग का ही एस्पेक्ट है। तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर के बढ़ने की बात करूँ अगर, तो एक्सट्रीम हीट के रिस्क पर जो देश हैं उनमें सबसे पहले आता है इंडिया, उसके बाद आता है नाइजीरिया, फिर आता है इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस, पाकिस्तान, सूडान, नाइजर, थाईलैंड, सऊदी अरबिया और बुर्किना फासो। तो ये सारे देश तो आते हैं जो सबसे ज्यादा रिस्क पर हैं एक्सट्रीम हीट के। पर वहीं अगर बात करें कि इंडिया और नाइजीरिया दोनों है, पर इंडिया में 61 करोड़ से भी ज्यादा लोग प्रभावित होंगे 2070 तक, अगर तापमान सिर्फ 2.7 डिग्री बढ़ता है। और वहीं पर नाइजीरिया में 32 करोड़ से थोड़े ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। तो कहाँ 61 करोड़, कहाँ 32 करोड़। और वैसे ही इंडोनेशिया में तो 9.5 करोड़, फिलीपींस में 8.5 करोड़ के आसपास। तो ले दे के बात यही है कि इंडिया नंबर 1 पर है और काफी ज्यादा मार्जिन से नंबर 1 पर है कि यहाँ पर जो प्रभावित होने वाले लोग हैं ग्लोबल वार्मिंग से और एक्सट्रीम हीट से, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। जलवायु परिवर्तन का एक असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी होगा और इस पर उनका खर्च बढ़ेगा। रही घरों की बात, तो जलवायु परिवर्तन के साथ बढ़ती गर्मी और कड़ाके की ठंड में रहने के लिए लोगों का एयर कंडीशनर और हीटर का इस्तेमाल भी बढ़ेगा, यानी ऊर्जा की खपत बढ़ेगी और आपका खर्च भी। हम कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के कारण धीमी होती आर्थिक विकास की दर और बढ़ती महंगाई आपकी जेब के लिए अच्छी साबित नहीं होगी।
जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाला नुकसान बढ़ेगा, संभव है कि बीमा की कीमतें भी बढ़ जाए। फर्ज कीजिए कि आप ऐसी जगह में रहते हैं जहां आग लगने की घटनाएं आम हैं, आपके लिए बीमा की कीमतें बढ़ सकती हैं। या फिर आप जहां रहते हैं वहां तूफान अक्सर आते हैं, तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। कई सर्वे में इस बात पर बार बार जोर दिया जाता रहता है कि जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ेगा। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, सम्राट शर्मा से सुनिए। ऐसा अमूमन देखा जाता है कि कहीं भी अगर डेटा की बात आती है तो इंडिया उस पर टॉप पे आ जाता है, चाहे वो चीज अच्छी हो या बुरी हो, पर भारत उसमें टॉप पे आ जाता है। और उसके दो मुख्य कारण हैं। पहला तो ये है कि क्षेत्रफल की बात कर सकते हैं या फिर आबादी की बात कर सकते हैं। इन दोनों ही पैमाने पे भारत जो है नंबर 1 पर रहता है। तो वैसे ही ये ग्लोबल वार्मिंग और हीट रिस्क के हिसाब से भी है। अब ज्यादा लोग हैं और ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो ज्यादा लोग प्रभावित होंगे ही। इसमें कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप पर पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से अगर देखेंगे तो शायद इंडिया नंबर 1 से वो फिर नीचे आ जाएगा। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से ये आंकड़े आते नहीं है, ये रिपोर्ट्स आती नहीं है, और उसके कारण बस एब्सोल्यूट वैल्यू में लिख देते हैं। तो भाई भारत की आबादी 140 करोड़ है, कहाँ तो कितने देश हैं जो कि लाखों में है। 20 लाख 25 लाख की आबादी अगर आप 140 करोड़ के देश से करेंगे तो 140 करोड़ का देश जीत मतलब सबसे आगे रहेगा ही। तो उस कारण से भी क्या होता है कि काफी ज्यादा स्केयर मॉन्गरिंग भी बहुत सारे रिपोर्ट्स में होते हैं। पर हाँ, एक और बात बहुत सही है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है उससे ग्लेशियर पिघलते हैं, सी का जो लेवल होता है, वाटर लेवल, वो बढ़ता है। और उससे क्या होता है कि जो नदी के आसपास के लोग होते हैं, समंदर के आसपास के लोग, उनके जो घर हैं वो डूबने की आशंका काफी ज्यादा रहती है, फ्लड्स आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और भारत अगर ध्यान दिया जाए तो 3 तरफ से सिर्फ समुद्र से घिरा हुआ है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन। तो तीनों तरफ से भारत ये समुद्र से या सी से घिरा हुआ है, और इसलिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए सतर्क रहने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो जैसे अगर बात की जाए कि अगर 2030 टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री के आसपास बढ़ता है तो दुनिया की जो जीडीपी है वो 1.67% कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, लेकिन इंडिया की 1.9%। कुछ वैसे ही है कि अगर अभी के जो नेशनल गोल्स हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भी भारत की जो जीडीपी है वो 2030 तक 3% के आसपास सिकुड़ेगी। तो सरकार को अपने स्तर पर बड़े और नीति परक बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन बतौर जिम्मेदार नागरिक हम अपने स्तर पर भी इस कोशिश का हिस्सा बन सकते हैं। हमारी छोटी छोटी कोशिश क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में फायदेमंद साबित हो सकती है, जैसे विमान सेवा का कम इस्तेमाल करना, कार का उपयोग ना करना, या फिर करें तो आप इलेक्ट्रिक कार का करें, एनर्जी बचाने वाले इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करें। तो आज के ज्ञान ध्यान में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।